और एक और बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पर एफआईआर का मामला। एबीपी गंगा के पास है एफआईआर की कॉपी। एफआईआर में अजय लल्लू, विवेक बंसल का नाम है। करीब 4 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। थोड़ी ही देर में अजय लल्लू और विवेक बंसल की कोर्ट में पेशी होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल उन्हें हिरासत में लिया गया था। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन में आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अजय लल्लू अपने सहयोगियों के साथ धरने पर बैठे थे, मांग कर रहे थे कि उनको बसेस चलाने की अनुमति दी जाए। उनकी जो बसेस हैं वो नोएडा और गाजियाबाद भेजी जाए, लेकिन पुलिस इनकार कर रही थी इस बात से। और वहां पर लगातार गहमागहमी हुई, बहस हुई दोनों के बीच में, और आखिरकार अजय लल्लू को हिरासत में ले लिया गया, उन पर मामला दर्ज किया गया। और वो जो कॉपी है वो एबीपी गंगा के पास मौजूद है, जिसमें अजय लल्लू का नाम है और विवेक बंसल का नाम है। और इसके साथ ही साथ करीब 4 अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब जो ताज़ा अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर बाद अजय लल्लू और विवेक बंसल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एफआईआर वॉर लगातार जारी है, जहां बसों पर सियासत है, कांग्रेस चौतरफा गिरती नजर आ रही है, तो वहीं सरकार अपने अलग आरोप लगा रही है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस ओछी मानसिकता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां पर कोरोना जानबूझकर फैलाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा क्यों कहा था वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए। ये है वो एफआईआर की कॉपी जो कि अजय लल्लू पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी कॉपी आप सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। अजय लल्लू, विवेक बंसल का नाम इसमें है और साथ ही साथ करीब 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। अभी भी अजय लल्लू और विवेक बंसल हिरासत में हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये जो पूरा हंगामा है, दरअसल ये बसों को लेकर बरपा है। हर कोई मजदूरों को रियायत देना चाहता है, लेकिन विडंबना ये है कि वो रियायत, साधन मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, राजनीति का शिकार हो जा रहे हैं और आपस में ही उलझे पड़े हैं तमाम जो सियासतदान हैं। और यही वजह है कि सियासत तो चरम पर है, सियासत तो अपने वो तमाम रूप देख रही है जो अमूमन देखे जाते हैं, लेकिन मजदूरों को वो फैसिलिटी, वो सुविधा, वो रियायत नहीं मिल पा रही है जिनके वो हकदार हैं। ये कॉपी आप देख पा रहे हैं एफआईआर की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं, जिसमें अजय लल्लू पर मुकदमा दर्ज हुआ है, विवेक बंसल पर मुकदमा दर्ज हुआ है और करीब 4 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा हम आपको बता रहे थे कि यूपी सरकार के प्रवक्ता और जल शक्ति मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस की मंशा है, वो कोरोना फैलाना चाह रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुखर है। कांग्रेस कह रही है कि यूपी सरकार ने तो हद कर दी है, वो जानबूझकर मजदूरों को बसेस पहुंचाने नहीं दे रही है। और आज भी अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से क्या नया हमला किया जाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लेकर, बसों को लेकर सियासत अपने चरम पर है। तो कल अजय लल्लू हिरासत में लिए गए थे क्योंकि वो धरने पर बैठ गए थे। धरना राजनीति के लिए अजय लल्लू देखिए जाने भी जाते हैं, और वो धरने पर बैठे थे। इस बार मुद्दा था कि जो बस कांग्रेस ने लगाई हैं, जो बसें आगरा और राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ी हैं, उन बसों को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जाने की इजाजत दे दी जाए। देखिए, सरकार ने इजाजत भी दे दी थी। अवनीश अवस्थी की तरफ से पत्र लिखकर यह सूचित किया गया था कि आप 500 बसें गौतम बुद्ध नगर में लगा दीजिए, 500 बसें आप गाजियाबाद में लगा दीजिए। लेकिन सरकार कह रही थी कि जो फॉर्मेलिटीज हैं कम से कम वो तो पूरा कर लीजिए। ऐसे ही थोड़ी ना जो दूसरे राज्यों से बस आई हैं उसे हम अपने राज्य में दाखिल कर सकते हैं, तमाम जो औपचारिकताएं कम से कम वो तो पूरा कर लीजिए। और इसी बात पर हंगामा बरपा है।